नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन। मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है, बीपीएससी द्वारा टीआरई 3 के एग्जाम मार्च में होने वाली है और साथ ही साथ टीआरई 4 का भी एग्जाम संभावित है जो जुलाई अगस्त में होगी। तो जो भी बच्चे टीआरई 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे आगे टारगेट हुआ टीआरई 4 के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी अभी से तैयारी में लग जाना होगा। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे। तो नोटिफिकेशन तो जुलाई में आना है, परीक्षा अगस्त में होना है। क्योंकि संभावित कैलेंडर जारी हो चुका है, तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। आज हम लोग क्लास 9th एंड 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो तैयारी कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैं चर्चा करने वाला हूं कि उसकी तैयारी आप कैसे करें। हालांकि टीआरई 3 वालों के लिए समय कम है, लेकिन कम समय में ही भी बेहतर तैयारी की जा सकती है, बशर्ते कि आपकी रणनीति सही हो। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी रणनीति, स्ट्रेटजी का सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कितने नॉलेज है आपको, ये मायने नहीं रखता है। हो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें बातों पे ध्यान देना पड़ता है। क्या पढ़ना है ये जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको मैं दो सेक्शन में बांटूंगा। पहले की टीआरई 3 या टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए दो पहले एग्जाम हो चुका, टीआरई 1 एंड टीआरई 2। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 एग्जाम हो चुका, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन सामने आ चुका है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पिछले दो एग्जाम में किस सेक्शन से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक सिलेबस की बात है, तो आप वैसे तो 9th 10th के एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, आप सिलेबस देखेंगे तो अर्थमेटिक्स न के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक्स के से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो भी 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 9th 10th के बुक को ही नहीं पढ़ना है। उनको आप सोचो कि 1 to 10th क्लास तक के सिलेबस को आपको कवर करना है। अर्थमेटिक्स नीचे क्लासों में है, ज्यादातर 6, 7, 8 में है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछे गए। अब देखिए, मैं एक यहां पे टेबल बनाया हूं जिसमें मैं टॉपिक को लिया, चैप्टर को, और टीआरई 1 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या और टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं देखिए लिखा हूं नंबर सिस्टम प्लस एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ को नंबर सिस्टम के साथ जोड़ दिया। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में संख्या पत्ती कहते हैं। जनरल कंपटीशन में नंबर टॉपिक्स फेमस टॉपिक है। हालांकि बुक में नंबर सिस्टम नहीं मिलेगा, बुक में मिलेगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नीचे क्लासों में इंटीजर्स, इस तरह से है टॉपिक। वो सारे नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, संख्या पत्ती का ही पार्ट है। जहां भी संख्या से संबंधित जो है वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। एलसीएम एचसीएफ को उसी में लिया हूं। अब देखिए, टीआरई 1 में कुल 11 प्रश्न नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ दोनों मिलाकर पूछा था, जिसमें ब्रैकेट में मैं ब्रेक किया हूं 7+4। 7+4 का मतलब 7 था नंबर सिस्टम, 4 एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर सिस्टम में किस तरह के क्वेश्चन है? नंबर पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम था, घातांक पर प्रॉब्लम था, इंडिसेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, रूट संख्या, उस पर क्वेश्चन था, भिन्न पे क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण था। ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं नंबर सिस्टम में काउंट कर रहा हूं।
तो इससे कुल 11 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ मिला के, जहां एलसीएम एचसीएफ से 4। टीआरई 2 में 6 क्वेश्चन था। टीआरई 2 में एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न नहीं पूछा गया, थोड़ा यहां संख्या कमा। इसी तरह से अलजबरा की बात करें, बीजगणित 9th में काफी पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, सारे हैं 9th में पढ़ना। ये अलजबरा का पार्ट है। इसके साथ साथ 9th के बुक में एपी या जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी अलजबरा का ही पार्ट है। उसके क्वेश्चन को भी मैं अलजबरा में काउंट किया हूं। टीआरई 1 में कुल 15 क्वेश्चन है। इस 15 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 6 क्वेश्चन थे। चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी मैं समांतर श्रेणी को अलजबरा में ही काउंट किया हूं, क्योंकि बुक में भी अलजबरा में ही वो आता है। चाहे 9th की बात करें या ऊपर क्लास 11वीं 12वीं में भी जाएंगे तो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन अलजबरा का ही पार्ट है। कुल 15 प्रश्न थे। 15 प्रश्न में पॉलिनोमियल से क्वेश्चन था, बहुपद जिसको हिंदी में बोलते हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 9th के देखिएगा बुक में, ये सारे से प्रश्न थे। इसी तरह से टीआरई 2 में भी 11 क्वेश्चन था, जिसमें 11 में से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन था। यहां पर एपी से कम था। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में टीआरई 1 में कुल 10 प्रश्न पूछे गए। इस 10 में 5 आइडेंटिटी, 5 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया टीआरई 1 में। टीआरई 2 में भी 8 क्वेश्चन पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री की बात करें तो टीआरई 1 में 7 क्वेश्चन। ज्योमेट्री में कौन कौन टॉपिक होते हैं, खास करके 9th में ट्रायंगल और सर्कल और क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त। मुख्यतः 3 चैप्टर है। त्रिभुज में समरूप त्रिभुज पढ़ना है, सर्वांशम त्रिभुज पढ़ना है। उससे भी प्रश्न थे, उससे पूछे जाते हैं। जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, यहां भी पूछे गए। जहां भी यदि एरिया पेरीमीटर की बात क्वेश्चन होगी, वो ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है, वो मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का पार्ट है। तो टीआरई 1 में 7, टीआरई 2 में 9। तो ज्योमेट्री का भी संख्या अच्छा है। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, यहां देखिएगा 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 2D में आ गया। 2D में कौन कौन आएंगे, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, ये 2D में हो गया। जहां भी घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन, शंकु, ये सब जो होते हैं वो 3D में होगा। तो यहां से टीआरई 1 में 11 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 18 क्वेश्चन। टीआरई 2 में अच्छा खासा मेंसुरेशन से पूछा गया प्रश्न, देखिएगा ध्यान देके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति है 9th 10th में पढ़ना। टीआरई 1 में 5 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 3 क्वेश्चन, थोड़ा कम किया। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहां पर एक ही साथ लिया हूं मैं, प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी, प्रायिकता। यहां पर टीआरई 1 में कुल 10 प्रश्न पूछे हैं, जिसमें सांख्यिकी से, स्टैटिस्टिक्स से 3 प्रश्न और प्रोबेबिलिटी से 7 क्वेश्चन। मैं ब्रेक करके लिखा, यहां पर एक साथ लिखा। प्रोबेबिलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन था टीआरई 1 में। टीआरई 2 की बात करें, कुल प्रश्न 6 थे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एंड प्रायिकता, दोनों से 3-3 बराबर था। यहां प्रोबेबिलिटी से थोड़ा संख्या कम किया क्वेश्चन का। अब उसके बाद में अर्थमेटिक्स या जनरल मैथ, अंकगणित, अन्य कर दिया हूं। इससे अर्थमेटिक्स से 10 क्वेश्चन थे टीआरई 1 में। एक क्वेश्चन अलग तरह का था, वो क्लॉक का क्वेश्चन था। वो हालांकि मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, वो रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन भूल बस कहिए या अनजाने में कहिए, यहां पर टीआरई 1 में एक प्रश्न आ गया था क्लॉक से। वो बेसिकली रीजनिंग में ही पढ़ाया जाता है। तो अर्थमेटिक्स में कौन कौन टॉपिक है, करीब करीब 15 से 16 टॉपिक कुल होंगे। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, एलिगेशन मिक्सचर हो गया,
टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ट्रेन भी आता है, बोट स्ट्रीम, और सबसे अलग अलग मिलाकर के कुल 10 क्वेश्चन थे। टीआरई 1 में एक क्वेश्चन क्लॉक का था, टीआरई 2 में कुल 11 प्रश्न थे, अर्थात अर्थमेटिक्स का वेटेज यहां पे बढ़ा। आप देखिए अर्थमेटिक्स जो है 9th 10th में नहीं पढ़ना है, ज्यादातर 6th to 8th क्लास में पढ़ना है। कुल मिलाकर 80 प्रश्न मैथ के हैं इस सब्जेक्ट से। चूंकि जो टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों है, उस सब्जेक्ट से 80 प्रश्न और जीएस से 40, जीएस से 40 और सब्जेक्ट से 80, यही 120 क्वेश्चन पे मेरिट बना है। टीआरई 1 में लैंग्वेज का अलग एग्जाम हुआ था, वो क्वालिफाई करना था। टीआरई 2 में 30 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ था, लेकिन यहां भी क्वालिफाई करना था, वो मेरिट में नहीं जुटेगा। अब समझना है कि क्या ये जीएस में भी मैथ है, तो हां ये जीएस में भी मैथ है। जीएस के पार्ट में जो 40 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से टीआरई 1 में भी 8 क्वेश्चन था और टीआरई 2 में भी 8 क्वेश्चन। कुल मिलाकर आपको 88 क्वेश्चन कितने में? 120 में। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैथ के बदौलत आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जिसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। यदि आपके पास 88 क्वेश्चन पूछा गया तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करें तो 88 में 88 सही आप बना सकते हैं, और उसी के आसपास या उससे कम ही कट ऑफ रहा था। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ होता है, उतना कट ऑफ में मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। टीआरई 1 में तो और कम था, टीआरई 2 में चूंकि कैटेगरी वाइज है। तो आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स पे ही फोकस कर ले तो आपकी नौकरी पक्की है। अब एक तो किस सेक्शन से कहां क्वेश्चन पूछे गए। अब इस 8 क्वेश्चन जो जीएस में पूछा गया, इसमें भी आपको चर्चा कर दूं। टीआरई 1 में ज्यादातर क्वेश्चन, करीब 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स का ही था, एक क्वेश्चन वो भी था नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम भी एकदम से अर्थमेटिक्स का ही पार्ट है, इंडिसेस पे। यहां भी लगभग अर्थमेटिक्स का ही क्वेश्चन था। यहां पे कुछ अलग अलgebra वगैरह दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहां अर्थमेटिक्स का वेटेज ज्यादा हो गया, इसमें कम है। अब यहां 10 पूछा, यहां 7, 10 7 17, करीब अर्थमेटिक्स का वेटेज 15 से ऊपर जा रहा है। यहां 19 तो सिर्फ मेन सब्जेक्ट में ही हो गया, यहां भी 4-5 थे, तो 20 से प्लस चला गया है अर्थमेटिक्स। तो अब देखिए कि किस टॉपिक को सबसे पहले कवर करें। हाँ, ये अलग बात है कि ये 15 से 20 सवाल बनाने के लिए करीब 15 टॉपिक पढ़ना होगा, ये भी बात है। हालांकि यहां भी हर में अलग अलग एक टॉपिक नहीं है, अलgebra है तो उसमें एक टॉपिक नहीं है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एपीजीपी है। तो आप अर्थमेटिक्स पे तो फोकस करें ही, उसके बाद जो वेटेज है, अलजेब्रा का वेटेज है, ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का अच्छा खासा वेटेज है। दोनों में देखिए ज्योमेट्री 7, मेंसुरेशन 11, कुल 18 सवाल टीआरई 1 में है। टीआरई 2 में भी देखिएगा 9 और 18 27, तो मेंसुरेशन का भी अच्छा खासा वेटेज है। कम वेटेज की बात कीजिएगा, हालांकि छोटा टॉपिक भी है जिसमें कम प्रश्न पूछे गए, तो प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सांख्यिकी हो गया, ये थोड़ा सा इससे वेटेज कम है। तो इस तरह से आप चार्ट एक दे दिया। अब आपको तैयारी करने के लिए किस किस बुक को कवर करनी है, तो मैं बता दूं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो पढ़िए ही थ्योरी के लिए, या एससीईआरटी का भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर हो एनसीईआरटी ही करिए, एनसीईआरटी पे ही बेस्ट रहेगा। और इसका प्रॉब्लम्स के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए एक एग्जाम्पलर करके आता है, एग्जाम्पलर, जिसमें एमसीक्यू भी क्वेश्चन होते हैं।
क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें एग्जाम्पलर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, कुछ प्रश्न जो है इसमें अच्छे खासे बेहतर क्वेश्चन होते हैं। खास करके लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज्यादा फंसते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। इसलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़िए, साथ ही साथ एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम बनाइए 9, 10 क्लास 9, 10 और नीचे क्लास का भी बना सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 6 to 8 का बुक कवर करना होगा। तो बेहतर होता कि 6 to 10 तक एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन बना लीजिए। उसके अलावा जो भी जनरल कंपटीशन होते हैं, जनरल कंपटीशन खास करके ये जो सिलेबस है किस एग्जाम से ज्यादा तैयारी करेगा, तो एसएससी और रेलवे, क्योंकि एक पैटर्न जो है क्वेश्चन एसएससी भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है। तो यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीछे पूछे गए प्रश्न एसएससी एग्जाम का या रेलवे का, खास करके एसएससी में थोड़ा सा बेहतर सवाल होता है, स्टैंडर्ड सवाल होता है। क्योंकि मैं ये भी देखा हूं कि कुछ क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया है उसको डायरेक्ट यहां एग्जाम में पूछा है, तो उसके पूछे हुए प्रश्न को भी सोल्व कीजिए। तो आपको कहां से क्वेश्चन सोल्व करना है ये भी मैं बताया, किस सेक्शन का वेटेज ज्यादा है ये भी मैं बताया। तो इसी रणनीति के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता मिलेगी। अब अगले वीडियो में मैं आए हुए प्रश्न को भी मैं सोल्व करूंगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे या जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ ऑल बटन को भी दबा दिए ताकि सारे नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिल सके। अच्छा लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू।